नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर संपूर्ण भारत में आक्रोश है। बांग्लादेश के खिलाफ भारतवर्ष में गुस्सा है और आक्रोश है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बर्बरतापूर्ण हमलों को लेकर मारवाड़ जंक्शन में भी हिंदू समाज संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली के आयोजन को लेकर सभी हिंदू समाज सूर्य मंदिर एकत्रित हुए। 11 बजे के करीब सूर्य मंदिर से रवाना होते हुए अहुआ रोड, मारवाड़ी बाजार, सिंधी बाजार, पुलिस थाने के सामने होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड कार्यालय पहुंचने के बाद में वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान मारवाड़ जंक्शन नगर संपूर्ण रूप से बंद रहा। जैसा कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, संपूर्ण रूप से बंद रहा और एक युवाओं में भारी रोष है। बांग्लादेश में हुए अत्याचार जो बर्बरतापूर्व हिंदुओं पर हुई है, अत्याचार हुआ है, वह हिंदू समाज को कहीं न कहीं एक ठेस पहुंचाने वाला कार्य किया गया है। हिंदू समाज कतई यह बर्दाश्त नहीं करता है। अब हिंदू समाज भी सड़कों पर उतर चुका है। अब देखने वाली बात है कि यह आंदोलन कहां तक जारी रहेगा, यह आक्रोश रैली कब तक चलेगी, क्या यहीं थम जाएगी या आगे भी आक्रोश रैली जारी रहेगी। यह गौरतलब देखने की बात है कि संपूर्ण आज मारवाड़ जंक्शन कस्बा बंद रहा है और हजारों की संख्या में आज लोग इस आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं। यह बांग्लादेश के तख्तापलट के बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, बहन बेटियों के सुहाग लूटे गए, इज्जत लूटी गई, बर्बरतापूर्ण हत्या की गई, उसका आक्रोश कहीं न कहीं अब हिंदू समाज उस लेकर सड़कों पर उतर चुका है। सीधी तस्वीरें उसके बाद में देखते देखते कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया। इसके बाद में कोई कहते हैं हमने वो नहीं देखा, तो अभी देख लो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को किस फैमिली से काटा जा रहा है। माताओं को नहीं छोड़ा, बहनों को नहीं छोड़ा। अरे यहाँ तक छोड़ो, ये राक्षस जाति है, राक्षस जाति। इन लोगों से समझौता करना, पागल कुत्तों से समझौता करना वैसा ही सिद्ध होगा। ये बात आज नहीं तो आप कल मान लेना, लेकिन माननी पड़ेगी। जब हमने वीडियो को देखा तो हमारा मन तो रो पड़ा। भाइयों को पुल के नीचे रस्सियों पे बांध करके लटकाया जाता है। हमारे साथ में कभी हमारे भाई लोगों के साथ में कभी कांटा भी लगता है तो हमें दर्द होता है। ये लोग जगह जगह पर मारना चालू कर दिया। अभी कल की घटना उदयपुर में, छोटी सी बात, बालकों में ये कट्टरता बढ़ दी गई, चाकू मार दिया हमारे हिंदू भाई को। अरे तुम कब तक सोते रहोगे, चूड़ियां पहनकर कब तक बैठते रहोगे? तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा है? आज जो भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ भी पर्याप्त नहीं है। आना चाहिए सबको घर से छोड़कर बाहर, तब जाकर हमारा काम बनेगा। ये ज्ञापन देना ये समाप्ति की ओर नहीं है। जाग जाओ, जब भी कोई हमला होता है तो घर छोड़कर आते हैं, एक दिन आधा दिन बाजार भी बंद रख लेंगे। इससे हिंदुओं काम होने वाला नहीं है। ये लोग डरने वाले नहीं है।
ये भाईचारा और मोहब्बत छोड़ दो, सहिष्णुता छोड़ दो, इन लोगों के चैन में नहीं आएगी। इसलिए सभी हिंदू भाइयों में पुनः आह्वान करता हूँ, तो जब इनका काम होता है तो भाई बनते हैं, और जिस दिन इनकी ओर से अंदर के अंदर कोई फरमान जारी हो गया, अपना जो मित्र होगा, अपना जो राशि बांधी हुई जो भाई होगा, सबसे पहले अपनी गर्दन वो काटेगा। याद रखना इस बात को। उस समय वो नहीं कहेंगे कि मेरा सहपाठी है, मेरा बिजनेसमैन है, मैं इनके साथ में नौकरी की हूँ, इनके मकान में किराए में रहा हूँ। लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सभी से पुनः आह्वान करता हूँ, ये लोग राक्षस हैं, आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन उन प्रशासन वाले मेरे को रात को फोन किया 11 बजे, बोले महाराज जी उसमें राक्षस जाति आपने बोला है, कल गिरफ्तारी हो सकती है, कल और कुछ हो सकता है। मैंने कहा होगी तो होने दो, अंदर ही बैठे रहेंगे भाई, भजन तो करना है, मैं करना क्या, लेकिन जो कह दिया वो कह दिया, वही रहेगा। और आज मैं फिर बोलता हूँ, मानव जाति को मारने वाले, मानव जाति के ऊपर अत्याचार करने वाले, वो कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो राक्षस है, राक्षस है। जिनको आपत्ति है वो मैं आपत्ति आगत करवाता हूँ यहाँ से। तो कचरा निकाल दीजो। और कोई छिपके बोलता है, ये राजेंद्र सिंह 15 अगस्त में खुले बोले, और आज भी तहसील हेडक्वार्टर पे खुले आम बोल रहे। मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाह रहा हूँ कि परसों मैंने भाषण बोला, हिंदू भाइयों मेरी बात को गौर से सुन लेना। परसों मैंने भाषण बोला और ये पुलिस के अधिकारी मुझे कॉल करके बोलते हैं कि आप भड़काऊ भाषण देते हो और हिंदू हित में रैली निकालते हो, आपको क्या मिर्ची लग रही है? अब बोल रहे वीडियो बना देना और मुकदमे दर्ज कर देना। राजेंद्र सिंह को किसी मुकदमे से भयभीत मत करना। और राजेंद्र सिंह कॉलेज गया तो फायदा नहीं मिला, और जिस दिन 14 महीना जेल में रहा तो राजेंद्र सिंह को जीवन का बहुत बड़ा अनुभव मिला है। एक नहीं 10 मुकदमे, यदि आप में दम हो तो दर्ज कर देना। आपसे कोई हिंदू भाई डरने वाला नहीं है। तुम प्रशासन के अधिकारियों इन मुसलमान गुंडों को रोकते नहीं हो, और हमारी कोई हरकत होती है और लट लेना आ जाओ। आपके दिमाग में यदि कचरा हो तो निकाल देना, चाहे जिला लेवल के अधिकारी क्यों नहीं हो। हिंदू भाई आप क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? ये प्रशासन बिका हुआ प्रशासन है। इनको पता है, इतना सा सुने मेरी बात को गौर से, इनको पता है कि हिंदुओं में इतना ही दम है। केवल मात्र एक रैली निकलेगी, बाजार के अंदर एक रैली निकलेगी और एक झंडा दिखाएंगे और एक बैनर बनाएंगे और एक एसटीओ को ज्ञापन देंगे और हिंदू शांत हो जाएंगे। अब ये हिंदू ज्ञापन तक नहीं रहेंगे। आपके दिमाग में कचरा हो तो निकाल देना। ये राजेंद्र सिंह कह रहे हैं फुलाद में लठ के साथ में रैली निकली, और यदि जरूरत पड़ी तो ये पत्थर पड़े हैं, और यदि जरूरत पड़ी तो तलवार उठाने की जरूरत पड़ी, मार दिया। कहाँ गई वह पुलिस? यहाँ तो जिला लेवल के एसपी बैठते, वहाँ आपसे ऊपर के अधिकारी भी बैठते। कल ये सीरियारी की थाना अधिकारी मेरे को बोलती है थाना कमजोर हो गया। अरे गीता मैडम, तुम्हें पता नहीं होता ये थाना 100 साल पहले बना है, जो इसका ईंट और सीमेंट कमजोर हो गया है। ये दिमाग में कचरा निकाल देना। मैं पुलिस प्रशासन को फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में यदि कोई कचरा हो, मुकदमा तुम्हारे कहने से हम 302 के मुलजिम नहीं बनेंगे। हम हिंदू हित में आवाज कर सकते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। और तलवार से जुड़ा हुआ है, और उसके सुनो, इनके विदेशों से फंडिंग आती है। विदेशों से भारत में मुस्लिम कंट्रियों से पैसा आता है, और वहां से धीरे धीरे करते हुए हर स्टेट में पैसा आता है, और हर स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा आता है, और हर डिस्ट्रिक्ट से हर तहसील कार्यालय तक आता है, और हर तहसील से हर ग्राम पंचायत लेवल तक पैसे जाते हैं। और पैसों के साथ में इनके पास में अवैध हथियार भी रहते हैं। और बंधुओं, मैं अधिकारी लोगों आपने नहीं बोल रही हूँ, आप लखनऊ ने बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रहा सारे अधिकारी बदमाश होते या सारे अधिकारी करप्टेड होते। मैं आपने निवेदन करना चाहिए हूँ, आप भी मोहराई जो, मैं टोटल प्रशासन के अधिकारियों ने कहना चाहिए हूँ, आप हमसे दूर नहीं और हम आपसे दूर नहीं। पर यदि आप इस तरह का व्यवहार करते हो तो हम किसी भी हद तक रुके नहीं। चाहे उस जमाने की अलग बात है, इस जमाने के सारे दिव्यास्त्र किसी और के पास होंगे नहीं होंगे, राजेंद्र सिंह के पास इस जमाने के सारे दिव्यास्त्र है। और थारू दोनियो पकानियो रे हाथे मैं नहीं आऊं।
कहाँ से आऊंगा, कहाँ रहूंगा, मोबाइल की लोकेशन कहाँ रहती है और मैं कहाँ रहता हूँ। थोड़े दोनियो भगवानियों हरियारी वाली मने डरावे, मैं डरू कोई? अरे दिमाग में कचरे में, दिमाग में यदि कचरा हो तो निकाल देना। यहाँ से डिप्टी साहब बैठे, डिप्टी साहब के ऊपर एसपी साहब बैठे और एसपी साहब के ऊपर आईजी साहब बैठे और दिमाग में कचरे में तो जयपुर लेवल का अधिकारी बैठा बटू पूरा राजस्थान में चक्र घूमे। वो तो बापड़ा है, वो तो हिंदू ही है अपन नहीं। जब कभी भी इनकी चलेगी आप सब उनके लिए काफिर हो, ध्यान रखना काफिर हो। कल देसूरी के एसडीएम कोर्ट के सामने मैंने जो बात कही थी, शाम होते होते उदयपुर में वो बात अमल होती हुई दिखाई दी। छोटे बच्चों को भी यही सच, हम कहते हैं गौ माता है, भारत माता है, उनको सबको पता है। 1000 साल पहले अफगानिस्तान से हिंदू भगाया गया लात मारकर, भारत के 24 टुकड़े हो गए इन विधर्मियों के कारण से। और अभी 1990 में तो हमारे पास में 11 लाख की फौज थी ना, फिर भी कश्मीर से लात मारकर भगा दिए गए। और अभी 2024 में ये हो रहा है। एक साथ पूरे विश्व के हिंदू संदेश दो।